नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलते हैं। हम जा रहे हैं जीवन की सबसे छोटे लेकिन सबसे ताकतवर शहर के अंदर, यानी कोशिका के अंदर। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि भाई हमारे शरीर जैसी इतनी जटिल चीज को बनाने वाली वो सबसे छोटी अकेली इकाई आखिर है क्या। बस इसी सवाल का जवाब हमारे आज के सफर की नींव है। तो देखिए, हम इस छोटे से शहर यानी कोशिका का एक गाइडेड टूर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके नक्शे से, फिर इसके अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे, इसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स को समझेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि जब ये शहर बेहिसाब बढ़ने लगता है तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी शहर को घूमने से पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी होता है, और यही बात हमारी कोशिका पर भी लागू होती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोशिका सिर्फ सबसे छोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये सिर्फ एक ईंट की तरह ढांचा नहीं बनाती, बल्कि एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम भी करती है। जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो सब काम ये अकेले ही कर सकती है। अब देखिए, इस खोज की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो एक खाली मरी हुई संरचना थी, समझिए जैसे कोई वीरान शहर। लेकिन असल में क्रांति तब आई जब ल्यूविनहुक ने पहली बार इस शहर को जिंदा देखा, जिसमें हलचल थी, काम हो रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हर शहर का अपना अलग डिजाइन और साइज होता है, ठीक वैसे ही कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। यहाँ दो बेसिक डिजाइन हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो एक साधारण झोपड़ी जैसी है, सब कुछ बस एक ही कमरे में। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिका, जो एक बड़ी सी गगनचुंबी इमारत जैसी है, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट यानी अंगक बने हुए हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ये हमें साइज का एक जबरदस्त नजरिया देता है। एक तरफ है माइकोप्लाज्मा, जो इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं, और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा, जो है तो एक ही कोशिका, लेकिन कितना बड़ा है। और हमारे शरीर के अंदर ही देख लीजिए, छोटे से शुक्राणु से लेकर लंबी तंत्रिका कोशिका तक कितनी ज्यादा विविधता है। चलिए अब हमारे शहर का असली दौरा शुरू होता है, और शुरुआत करते हैं इसकी बाहरी दीवारों और अंदर के ढांचे से, जो से इसका आकार देते हैं। हर शहर की एक सीमा होती है ना। कोशिका झिल्ली एक सिक्योरिटी गार्ड वाले गेट की तरह है, जो हर कोशिका में मौजूद है और आने जाने वालों पर नजर रखती है। लेकिन पौधों की कोशिकाओं के पास एक और मजबूत किले की दीवार होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये उन्हें ज्यादा सुरक्षा और मजबूती देती है। सोचिए, अगर किसी शहर में सिर्फ बाहरी दीवारें हों तो क्या होगा? वो ढह जाएगा, सही कहा ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर शहर के अंदर मौजूद उन खंभों और पिलर्स की तरह हैं, जो पूरे ढांचे को अंदर से सहारा देते हैं और उसे बिखरने से बचाते हैं। और ये चीज तो बहुत ही शानदार है कि कैसे एक ही अंग के दो अलग अलग काम हो सकते हैं। इसका जो चिकना हिस्सा है वो शहर के लिए तेल और फैट बनाता है, जबकि खुरदुरा हिस्सा, जिस पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही जरूरी चीज बनाता है। तो चलिए अब शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हैं। ये वो जगह है जहां शहर को चलाने के लिए जरूरी एनर्जी और जरूरी सामान, जैसे कि प्रोटीन, तैयार किया जाता है। याद है वो खुरदुरे ईआर पर छोटे छोटे दाने? हाँ, वही है राइबोसोम। ये शहर की वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात एक ही काम करती हैं, प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन कोशिका के लगभग हर काम के लिए जरूरी होते हैं। और अब आते हैं शहर के पावर प्लांट पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑक्सीजन लेता है और एक खास प्रक्रिया, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, उसके जरिए एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बनाता है, जिन्हें एटीपी कहते हैं। यही वो एनर्जी है जो हमें बोलने, चलने और यहाँ तक कि सोचने की भी ताकत देती है। वाह, क्या सवाल है। बिल्कुल पते की बात। भाई, एक जगह पर एनर्जी बना लेना एक बात है, लेकिन उसे वहां पहुंचाना जहां उसकी जरूरत है, वो तो बिल्कुल अलग काम है। और यहीं पर हमारा अगला हीरो काम आता है। तो ये है गोल्जी बॉडी, शहर की अपनी कुरियर सर्विस या पोस्ट ऑफिस। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बनी एनर्जी और राइबोसोम से बने प्रोटीन की पैकिंग करता है, उन पर पता लिखता है, और ये पक्का करता है कि वो सही जगह पर पहुंच जाएं, चाहे वो जगह कोशिका के अंदर हो या बाहर।
अब देखिए, किसी भी अच्छे शहर को चलाने के लिए एक मजबूत हेड ऑफिस और एक दमदार सफाई टीम की जरूरत तो पड़ती ही है। तो अब हम कोशिका के एडमिनिस्ट्रेशन और सैनिटेशन डिपार्टमेंट का दौरा करेंगे। ये है केंद्रक, शहर का मेयर ऑफिस या कमांड सेंटर। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये कोशिका का दिमाग है। सारे नियम कानून, सारे निर्देश डीएनए के रूप में यहीं पर बंद होते हैं और कोशिका में होने वाली हर एक चीज को यही कंट्रोल करता है। अब मिलते हैं एक बड़े ही ड्रामेटिक किरदार से, लाइसोसोम। ये शहर का सफाई कर्मचारी है जो सारा कचरा और टूटे-फूटे हिस्सों को साफ करता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। अगर कोशिका इतनी खराब हो जाए कि ठीक ही न हो सके तो लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं और ये पूरी कोशिका को खत्म कर देता है ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रह सके। तो चलिए, अब हम अपने टूर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये शहर बढ़ता कैसे है और तब क्या होता है जब ये बढ़ना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सेंट्रोसोम नाम का एक अंगक होता है जो कोशिका विभाजन यानी नई कोशिकाएं बनाने का काम कंट्रोल करता है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये प्रक्रिया कितनी अलग अलग रफ्तार से होती है। जैसे लिवर बहुत तेजी से खुद को ठीक कर लेता है, जबकि हमारे दिमाग की कोशिकाओं में ये विभाजन लगभग न के बराबर होता है। ये सोचने में भी थोड़ा डरावना लगता है ना, कि अगर शहर की कंस्ट्रक्शन टीम अपना कंट्रोल खो दे और बिना रुके बस इमारतें बनाती ही चली जाए तो क्या होगा। तो इसका जवाब है कि कैंसर असल में अनियंत्रित कोशिका विभाजन की ही बीमारी है। जब सेंट्रोसोम अपना कंट्रोल खो देता है तो कोशिकाएं बिना रुके बेतहाशा बढ़ती चली जाती हैं, जिससे ट्यूमर बन जाता है। ये वही स्थिति है जब शहर का निर्माण दल बेलगाम हो जाता है। और हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये सोचना कितना हैरत अंगेज है कि जीवन की इस सबसे छोटी इकाई के अंदर कंट्रोल का जरा सा बिगड़ना कितने बड़े और विनाशकारी नतीजे ला सकता है। ये हमें कोशिका की अविश्वसनीय शक्ति और उसके नाजुक संतुलन दोनों का एहसास कराता है।